अब बाबा कहते हैं ईश्वरी मत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातरी करनी है। वो तो जिस्मानी खातरी है, ये रूहानी खातरी है। वो कौन सी है? वो है खुशी की खुराक, खुद भी खाना और सबको खिलाना है। यही है सच्ची सच्ची रूहानी खातरी। जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी जब ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट से तीर लग जाएगा। शरीर का भान, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा। फिर जो माया के तूफान आते हैं, मोह माया के तूफान या बुरे संकल्प विकल्प आते हैं, वो भी नहीं आएंगे। और जो हमारी क्रिमिनल आई है, जो विकारी दृष्टि है, वो भी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। अभी 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चों का ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? जिससे प्यार होता है, जिससे उसका प्यार होता है, उससे हमें भी प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले ये चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाबा की विशेषता विशेष क्या रही? उन्होंने जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अपोजिशन होते हुए भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना, अर्थात फॉलो फादर करके हमें सपूत भी बनना है और बाप समान भी बनना है। अर्थात जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया, और अपनी हर वक्त ऊंची पोजीशन में सेट रहना है, चाहे कितना भी अपोजिशन हो। और हर वक्त ये चेक करना है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या वे कर्म करते? तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। और यहाँ ज्ञान का सैक्रीन तो है मन मना भाव। श्रीमद् भगवत गीता में है मन मना भाव। हे अर्जुन, मन को मेरे में लगा दे। परमपिता परमात्मा कहते हैं मन को मेरे में लगा दे। ये अक्षर सबसे मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करो। शिव बाबा शांति धाम और सुख धाम का रास्ता हमें बताने के लिए आए। तो बच्चों को बहुत 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 खुश रहना चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन परम पिता परमात्मा के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। शिव बाप कहते हैं, शिव बाबा मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं हथेली पर बहिश्त की सौगात लेकर आया हूं। तुम जानते हो हमारा एक ही वो बाप भी है, टीचर भी है, और सच्चा सच्चा सतगुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। मोस्ट बिलाउड परम पिता परमात्मा में विश्व की बादशाही दे देते हैं। तो सदैव हमें हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके हर बात बताते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल की तरह रहो। धंधा भी करो, अपना जो भी काम काज करते हो वो करते रहो, लेकिन कर्म करते भी मुझे याद करो। कर्म योगी बनकर चलो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक, वो उनका माशुक। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक। वो माशुक कौन है? वो है परम पिता परमात्मा। और आशिक कौन है? हम सब आत्माएं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सोल कॉन्शियस बनो, देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण की तरह बन जाओगे। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। तो पूरी रीति ये राजयोग सीखना है।
और धारणा भी करनी है श्रेष्ठ गुणों की। पूरी रीति पढ़ना चाहिए दिल लगाकर। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को चेक करना है, मैं उत्तम स्टूडेंट हूं, मध्यम स्टूडेंट हूं या कनिष्ठ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं। उसकी निशानी क्या होगी? वो सोशल सर्विस, रूहानी सर्विस करते होंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो। मैं भी तो सर्विस करने के लिए आया हूं तुम बच्चों के लिए, रोज सर्विस करता हूं। तुम भी बाप की तरह सेवा में लग जाओ। और क्या समझो? ऑन गॉडली सर्विस और ऑन गॉड फादरली सर्विस ओनली। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं को महावीर कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को ही देखता हूं, मैं जिस्म को नहीं देखता हूं, मैं रूहों को देखता हूं। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर के द्वारा ही बोल सकती। मैं भी शरीर में आया हूं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। भ्रिकुटी है अकाल तख्त, जहां आत्मा अकाल मूर्त रहती है। किसका अकाल तख्त? पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। तो अकाल आत्मा का ये तख्त है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से भी बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करता हूं, भाई भाई की दृष्टि रखो। बाबा का पैगाम देते हैं। सभी आत्माओं को एक ही पैगाम देना है कि सच्चिदानंद स्वरूप, उस सत्यम शिवम सुंदरम, उस सत श्री अकाल मूर्त परमात्मा को हर पल याद करो। सोने में जब अलॉय मिक्स हो जाती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से विकारों की तुम वैल्यू लेस बन गए हो। अगर हम चाहते हैं कि फिर वैल्यूएबल बने तो हमें पावन बनना होगा। उसके लिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करो और आपके जो नजदीकी हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको भी समझाओ, ज्ञान आत्मज्ञान समझाओ और परमात्मा से उनका भी बुद्धि योग लगवाओ। तुम्हें कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले मान लो तो तुम चुप रहो, कीप क्वाइट। तुम चुप रहेंगे फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर जाए तो आपे ही वो अंत में चुप कर जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज होती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, अभी वापस घर चलना है। इसलिए श्री बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत का काम है। परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि क्या है? परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारे बन जाओ। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। आज का स्लोगन है खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। उसने साधना द्वारा अपनी इतनी परिपक्व अवस्था बना ली है कि चाहे कुछ भी होता रहे संसार में, कैसी भी परिस्थितियां हो, उसकी स्वस्थिति इतनी मजबूत है कि वो लहर, दुख की लहर उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। तो बाबा कहते हैं वो है खुश नसीब आत्मा, जो खुश नसीब भी है और खुश भी है। तो हर वक्त हमें भी खुश नसीब भी बनना है, खुश भी रहना है, तो कोई भी दुख की लहर हमें आएगी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति